टेस्ट डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि मैं सुबह में कितने बजे, 11 बजे, ठीक है दोस्तों, कितने बजे, 11 बजे वीडियो लाता हूं, ओके, AM पर। रोज कितने क्वेश्चन होते हैं? 40, ओके दोस्तों, 40। यदि आप लोग एक मंथ देखते हैं तो 30 दिन होता है। 30 दिन में आपका 1200 क्वेश्चन, कितना, 1200 क्वेश्चन आपके पास आ जाना कम बात नहीं है दोस्तों। 365 दिन यदि आप लोग देख दें तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखिए, आप लोग जानते हैं कि अभी दिल्ली पुलिस, क्या DP, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया है। फॉर्म भरने का उसका स्टार्ट हो गया है, 21 से 22 सितंबर से है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग देखिए, मैं दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जीके का लाऊंगा, ओके। और रीजनिंग भी लाता हूँ, वो भी दिल्ली पुलिस का माध्यम से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, ओके दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला का आंसर क्या होगा? डी, 2024 का ज्ञान पीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। भारत रत्न से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, विचार कीजिए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी दोस्तों, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था, क्या, भारत रत्न, ठीक है दोस्तों, क्या, भारत रत्न। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? सोचिए, बताइए आप लोग कमेंट में, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। दूसरा का आपका बी, केवल 1 और 3, 1 और 3, ए और बी, ठीक है दोस्तों, सी, 1 और 3। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, क्या, भारत रत्न। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को, नाना जी देशमुख को दिया गया था, क्या, देश, भारत रत्न, ठीक है दोस्तों। तो एक और, मतलब ए और सी आपका सही है, ठीक है। चलिए, भारत रत्न पुरस्कार के विषय में गलत कथन कौन सा है? बताइए गलत कथन कौन सा है? इनमें से एक गलत है और 3 सही है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को यह मिला। इसे केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है। इसमें कोई नकद राशि शामिल नहीं है। बताइए इनमें से कौन गलत है दोस्तों? सी नंबर, इसे केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। नहीं, भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता है, केवल सभी को दिया जाता है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस भाषा के लिए दिया है? बताइए किस भाषा के लिए दिया गया है? बताइए दोस्तों। चौथा का आंसर आपका क्या होगा? बी, हिंदी। किसके लिए? हिंदी के लिए, ओके दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2023 किसे मिला? बताइए किसे मिला दोस्तों, किसे मिला? बताइए दोस्तों किसे मिला है? पांचवा का आंसर आपका बी, नीलम शरण गोंड को मिला है, ठीक है दोस्तों, बी नंबर। पद्म पुरस्कार के बारे में सही कथन कौन सा है? सही कथन बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है? बताइए दोस्तों। यह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होते हैं। पद्म भूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनकी शुरुआत 1961 में हुई थी। इन्हें केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। इनमें से एक सही है, बताइए कौन सा है दोस्तों? छवा का आंसर ए, यह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होते हैं, ठीक है दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे मिला? बताइए दोस्तों, 2022 किसे मिला? किसे मिला है दोस्तों? बताइए। सातवां का आपका ए, वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है दोस्तों। किसे? वहीदा रहमान को, ए नंबर आपका आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में गलत कथन कौन सा है? इनमें से दोस्तों गलत कथन बताना है आपको। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई थी।
यह साहित्य शांति भौतिकी आदि में दिया जाता है। यह विश्व का प्रमुख पुरस्कार है। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। बताइए 8वां का आंसर क्या होगा आपका डी। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर दोस्तों, डी नंबर। मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए 9वां का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, बी। यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? 10वां का आंसर साहित्य और पत्रकारिता से। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी किसे मिला? 11 नंबर का दोस्तों आंसर आपका क्या होगा, संजीव, बी नंबर। ओके दोस्तों। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 12 नंबर का आंसर बी, गुलजार और रामभद्राचारी को मिला। ठीक है दोस्तों। वैजयंती माला बाली को 2024 में पद्म विभूषण किस क्षेत्र के लिए मिला? 13 नंबर का आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, साहित्य, बी नंबर आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? 14 का आंसर आपका डी, क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। ओके, क्या है दोस्तों, डी नंबर आंसर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? 15वां का आंसर बी, सरदार उद्गम। ठीक है दोस्तों, आपका बी नंबर आंसर होगा। व्यवसाय सम्मान 2023 किसे मिला? सॉरी दोस्तों, व्यास सम्मान 2023 किसे मिला? 16 का आंसर आपका ए, पुष्पा भारती। किसे मिला? पुष्पा भारती को। 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? 17वां का आंसर आपका ए, पॉल लिंच को मिला है। किसे? ए नंबर। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? एन लम्सडेन। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका आंसर होगा। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान और लोकप्रिय बनाने हेतु। ए नंबर आपका आंसर होगा। 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किए गए व्यक्ति कौन से हैं? मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, वैजयंती माला बाली। बताइए दोस्तों इनमें से कौन है? 20 नंबर का डी, वैजयंती माला बाली है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? बताइए दोस्तों किसे मिला है? डी, चिराग शेट्टी और सत्यका साई राज। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 22 नंबर का आंसर आपका ए, खेल परीक्षण में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? 23 नंबर का आंसर आपका ए, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 किसे मिला? 24 का आंसर आपका ए, फ्रैंक विल्जेक। तो ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? अरुंधति राय। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किस रचना के लिए दिया गया? बताइए दोस्तों 26 का आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर, जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 किस भाषा के लेखक को मिला? 27 का आंसर आपका क्या होगा? ए, मलयालम। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आपका आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2024 किसे मिला? बताइए किसे मिला? संजय अवस्थी को। सी नंबर आपका आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। 1965 में पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला। इसे भारतीय ज्ञानपीठ न्यास देता है। 1976 में आशा पूर्णा देवी को यह मिला, जो पहली महिला थी। 2024 में
पहली बार इसे एक साथ 3 लेखकों को दिया गया? इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों। 29 का आंसर आपका क्या होगा? डी। 2024 में पहली बार इसे एक साथ 3 लेखकों को दिया गया, यही कथन आपका गलत है और ये तीनों आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। पद्मभूषण 2024 किसे मिला? 30 नंबर का ए, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ओके दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? 31 का आंसर आपका डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ओके दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 32 का आंसर आप बताइए दोस्तों, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3। ओके, 3 श्रेणियों में दिया जाता। कितने दोस्तों? 3। कौन कौन है? द्रोणाचार्य श्रेणियों की जो 3 दिया जाता है दोस्तों, पहला है नियमित श्रेणी। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका नियमित श्रेणी। नियमित श्रेणी। ओके दोस्तों। नियमित श्रेणी इसमें क्या होता है? उन परीक्षकों को लिए जिन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और जिनके एथलीटों ने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है। दूसरा दोस्तों होता है आजीवन। आजीवन श्रेणी। आजीवन श्रेणी होता है दोस्तों दूसरा। ओके। आजीवन श्रेणी उन परीक्षकों के लिए जिन्होंने अपने पूरे करियर में खेल के विकास और एथलीटों के परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। तीसरा दोस्तों होता है आपका दिव्यांग श्रेणी, पारा स्पोर्ट कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तीसरा होता है आपका दिव्यांग श्रेणी। दिव्यांग एथलीटों को परीक्षक करने वाले परीक्षकों के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए आइए चलते हैं अब 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? 33 का आंसर ए, कला तबला। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है? कितनी होती है इसकी राशि? 34 का दोस्तों ए, 11 लाख। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 35 का आंसर आपका ए, 1961 में। आंसर आपका ए। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते जैसा है? 36 का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ए, पीपल। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है? 38 का सी, रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पुरस्कार फिल्म उद्योग से संबंधित है? कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। ए नंबर आपका आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये आपके लिए HW है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और ये भी बताइएगा लास्ट में थी आप लोग 40 में से कितना सही किए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।